और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो न केवल इस पद की गरिमा बढ़ती है बल्कि गरीब कल्याण के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी नए आयाम बढ़ता है। भाइयों बहनों, ये श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस के गठबंधन यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 24 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कैसे सुधार हुआ है। यूपीए ने केवल अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया बल्कि हम ही लोग कह सकते हैं कि देश को लूटने का काम, और जिस प्रकार से सरकार के समय भ्रष्टाचार के रोज नए स्कैम खुलते थे और सरकार के अलग अलग विभागों का काम करने वाले मंत्रीगण जिस प्रकार से जेल जाते थे वो उसी का प्रतीक बन गए थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब ये 7.8% था। सितंबर 2013 में ये अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3% चढ़ गया है और लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले चुनौतियों के कई पहाड़ों को पार करना। अमृत काल अभी शुरू हुआ है। हमारी मंजिल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य और कर्तव्य काल है। बजाय अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने और इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बाधाएं उत्पन्न की हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था अपनी उम्मीद से काफी पीछे चली गई। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्तीय वर्ष 2009 में और वित्तीय वर्ष 2014 के बीच 6 वर्षों के लिए उच्च राजकोषीय घाटे ने सामान्य और गरीब परिवारों पर दुखों का अंबार लगा दिया। 2009 और 2014 के बीच महंगाई चरम सीमा पर थी और इसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ा है। यूपीए की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में 256 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 600 अरब डॉलर से अधिक बना हुआ है। यूपीए सरकार के तहत निराशाजनक निवेश के माहौल के कारण घरेलू निवेशक विदेश जाने लगे थे। यूपीए की सरकार में बार बार नेतृत्व का संकट पैदा होता रहा। सरकार द्वारा एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की एक शर्मनाक घटना संसद में आई तो यह स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल का कार्यकाल आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का कालखंड था। तब हमने इस खराब स्थिति पर श्वेत पत्र लाने से परहेज किया। अगर ऐसा किया होता तो निवेशकों समेत कई लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, इससे आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी की समस्या का समाधान ढूंढने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रतीक है। आज देश के वंचित तबके तक स्वच्छ जल पेय योजना,
भोजन, बिजली, शैक्षिक अवसरों की पहुंच सुगम हो गई है। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के साथ केंद्र द्वारा चलाई गई पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और पीएम उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को जाता है। मैं एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लगभग 10 वर्ष के कालखंड में हमारी सरकारों ने जो काम किए और पुरानी सरकारों के बारे में भी आज इस श्वेत पत्र के माध्यम से जो जानकारी दी है मैंने आपके सम्मुख रखी है। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जो दुनिया का नेतृत्व करे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो हमारी कल्पना है, जिसके लिए लंबे संघर्ष हमारे देश के नागरिकों ने किया कि भारत माता को परम वैभव पर बैठाना है और भारत दुनिया का नेतृत्व करे। मुझे ऐसी अपेक्षा है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम इस काम को कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, कल किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन था और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम उत्सव मनाया गया। तो किसानों का समर्थन माना जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार चाहे योगी जी की सरकार की प्राथमिकताओं में गरीब है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लंबे समय से हम लोगों ने किया और उसका सफलतापूर्वक उसे लागू किया। आज जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं का जिसे लाभ मिलना चाहिए वो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बगैर किसी भ्रष्टाचार के, बगैर किसी भेदभाव के उसका लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को जहां तक भारत रत्न देने का प्रश्न है, हमारी पार्टी और हम लोग किसानों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए चौधरी चरण सिंह जी का योगदान है उसे हमेशा स्मरण करते हैं। और हमारी नीतियां जो भी हैं, चाहे गरीब कल्याण की नीति हो, चाहे हमारी योजना में माननीय प्रधानमंत्री में युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, उसमें कहीं ना कहीं खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और माननीय चौधरी चरण सिंह जी का जो गांव किसान के प्रति उनकी जो अपेक्षा थी, जो उनका संकल्प था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा किया। और ये देश के 140 करोड़ लोगों को और जो गांव के अन्नदाता किसान हैं उन सबके देश के प्रति जो योगदान चौधरी चरण सिंह जी का था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात